शांति। तो हमारे बीच जो मोहन भाई हैं वो आज आपको राजकुमार भाई के बारे में 2-4 लाइनें बताएंगे कि उनका पुरुषार्थ, उनके जीवन कैसा है। तो भाई साहब आप बताइए कि जो राजकुमार भाई हैं आपको कैसे लगते हैं? ओम शांति। जो राजकुमार भाई जी हैं उनको बाबा का नशा, एक अंदर काफ़ी नशा है उनको। जो राजकुमार भाई जी हैं और काफ़ी पुरुषार्थ उनका काफ़ी अच्छा है। बाबा से उनको बहुत ज़्यादा लगाव, यानी बहुत ज़्यादा प्यार है। और उनको जहाँ भी, जिस समय भी जो भी आत्मा मिलते हैं उनको बस केवल एक बाबा का संदेश देते हैं। पूरे पार्क में सुबह 5 बजे पहुँच जाते हैं। जो भी वहाँ पर मिलता है आत्मा उसको बाबा का परिचय देते हैं। काफ़ी अच्छा उनका पुरुषार्थ चल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सभी को बताना चाह रहे हैं आज हमारे बीच में है आदरणीय राजकुमार भाई, जो लगभग बाबा के ज्ञान में 12 वर्ष होने जा रहे हैं इनको चलते चलते। आज हम जानेंगे भाई साहब को कि इन्होंने ब्रह्मा कुमारी में जाके कैसे कैसे इस ज्ञान को प्राप्त किया और यहाँ आने पर इनका जीवन में क्या परिवर्तन आया या इससे पहले इनका जीवन क्या था। क्या होता है कि हम जब आते हैं या हमें कोई भी नई चीज प्राप्त होती है तो हमें वहां जाकर क्या फील हुआ। व्यक्ति को जब तक हम दूसरों को अनुभव शेयर नहीं करेंगे तब तक वो अट्रैक्ट नहीं होगा। माना उसको जब तक उस चीज की नॉलेज ही नहीं होगी तो वो जानेगा कैसेगा। दुनिया में भी कहते हैं जब तक आहार नहीं तब तक व्यवहार नहीं। इसलिए परमात्मा के घर आना या राजयोग मेडिटेशन सीखना, इन सभी चीजों को जानने के लिए हम आज हमारे बीच में राजकुमार भाई हैं। तो हम राजकुमार भाई से जानेंगे कि उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन है। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। तो अपने बारे में बताइए, आप कहाँ रहते हैं और आपका यहाँ आने का क्या मतलब है? मैं सकूरपुर में रहता हूँ, ये ब्लॉक 504 में। मेरा नाम राजकुमार है। ओके। तो आप बताइए कि आपको ये ज्ञान की नॉलेज कहाँ से प्राप्त हुई? ये नॉलेज मेरे को यहीं से प्राप्त हुई, सकूरपुर से ही हुई। एक बहन जी आई थी, उनके हाथ में सत्संग में यही पर्चा था, ओम शांति वाला। वो मेरे पर्चा सामने आया और मैंने देखा और मन में विचार आया कि शांति हम बाहर ढूंढ रहे थे, शांति तो मेरे अंदर ही है। ये निर्णय मेरे को हुआ और मैं चलने के लिए तैयार हो गया। तो जो आपको बाबा का एक पर्चा प्राप्त हुआ, माना वो जो आप देखते हैं ना जिसको हम पैम्पलेट भी कहते हैं। अब सोचो, बाबा भी कहते हैं जिस आत्मा का भाग्य है वो बाबा की किसी भी बात को टच करके आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि भाई साहब को की पर्चा किसी और को मिला है, लेकिन वो पर्चा शायद उनके नाम का नहीं था, लेकिन उस पर्चे के द्वारा भाई साहब का कल्याण हुआ। तो शिव बाबा को आपने अपने जीवन में समझा, एक एक बात को बारीकी से लिया। लेकिन अब का जीवन और पहले के जीवन में क्या अंतर है? बहुत जमीन आसमान का अंतर। थोड़ा सा बताइए कि लौकिक में आपका व्यवहार में क्या था और अब क्या है व्यवहार में? पहले जो व्यवहार था वो अपने तक ही सीमित था, अपने तक ही सीमित था। जो हम कहते थे कि हमारा ये परिवार है, छोटा परिवार, वही परिवार बनते थे, 4 जने थे तो हम 4 वही मानते थे। अब वो गांव जहाँ रहते थे वही जानते थे, आगे मेरे को कुछ नहीं पता था। माना आप ये बताना चाहते कि पहले जो मेरा एक अपना लौकिक परिवार था, माना जितने जैसे ये एक पिता है, इनकी बेटियां और इनकी वाइफ, ये सोचते थे कि यही मेरी लाइफ है, यही मेरा परिवार है। लेकिन जब बाबा इनके जीवन में आए तो इन्होंने जाना कि विश्व हमारा परिवार है। क्योंकि हम सभी एक आत्मा भाई भाई है। और आगे बताइए थोड़ा सा और। पता लगा कि ये तो ये बाबा के हाथ में आने से हमें ये लगा मेरा विश्व एक परिवार हुआ, हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने से आपकी सोच में कुछ परिवर्तन आया? हाँ जी। सोच पहले आपका क्या चलता था, मतलब आप क्या सोचते थे कि यार इस दुनिया में हम आए हैं तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए? हमारे सोच में ये आया कि इतनी जिंदगी मेरी चली गई, 84 जन्म के माइनस था, तो हमने इतने जन्म बिता दिए। अब अंतिम जन्म में क्या खाया, क्या किया, क्या मेरे हासिल लगा, आगे मेरे को कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं था। वो राज हमें पता लगा। ओ, तो बेसिकली भाई साहब समझाना चाह रहे कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
क्योंकि समय बीतता जा रहा था और कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि मेरी लाइफ का ये लक्ष्य क्या है, क्योंकि मेरा जीवन का अंतिम पड़ाव आने जा रहा है। लेकिन इनको बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ, एक लक्ष्य प्राप्त हुआ। आज भी भाई साहब को आप देख सकते हैं, भल उम्र में बुजुर्ग होंगे, शरीर बुजुर्ग होता है, आत्मा सदा ही जवान रहती है। भाई साहब ने अपने जीवन में ज्ञान को धारण करने का संकल्प करा। कहते हैं ना कि जीवन में ज्ञान में चलना कोई खेल नहीं है बच्चों का। तो हमें इन चीजों को समझना होगा कि राजयोग क्या हमारे व्यवहार को परिवर्तन करता है, राजयोग हमारे जीवन जीने की एक कला सिखाता है। तो आप सभी देख सकते हैं कि भाई साहब भी अपने परिवार में रहते हैं, बाल बच्चे जो वाइफ है उन सबको मेंटेन करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ज्ञान में चलना माना राजयोग, माना ज्ञान में क्या है, कमल फूल के समान हमें रहना है। जैसे आपने देखा होगा जो कीचड़ में कमल उगता है लेकिन न्यारा और प्यारा रहता है, ऐसी भाई साहब है बाबा के घर जितने भी बच्चे आते हैं वो अपने परिवार से जुड़े हुए रहते हैं, कोई छोड़ छाड़ के नहीं जाता। जबकि बाबा परिवार में रहकर मेंटेनेंस सिखाता है कि आपको कैसे सबको चलाना है, क्योंकि बाबा कहते जो जिनका होगा अच्छा व्यवहार तभी तो अच्छा बनेगा परिवार। तो याद रखिए कि जैसा होगा संस्कार वैसा ही होगा संसार। ओके भाई साहब, बताइए जो बताया कि आप जब ज्ञान में चले तो आपने अपने अनुभव में क्या देखा, आप कुछ अपना अनुभव कोई बताइए। अनुभव लगभग शायद आपको 11 से 12 साल होने जा रहे हैं, तो इन 11 से 12 साल में बाबा ने कुछ आपको कोई स्पेशल अनुभव कराया और जिससे आपकी लगन उमंग बढ़ी? उमंग हमारी ये बढ़ी कि हमें पीछे से जो हमने देखा, हमारे पास इतना होते हुए भी कुछ भी नहीं समझ में आया। यहाँ आकर के नहीं होते हुए भी हमारे पास आज काम नहीं, 12 साल से हम कोई काम नहीं कर रहा हूँ। ये भी बता रहा हूँ कि 12 साल हो गए जब से बाबा ज्ञान में आया, काम भी हमारा नहीं है, फिर भी आज भी हमें पक्का यकीन है बाबा मेरे साथ है, हर काम हो रहा है। और बेसिकली भाई साहब समझाना चाह रहे हो, गीत सुनाओ ना, करते आप हो नाम हमारा हो रहा। तो बेसिकली ये जो बता रहे हैं कि मैं संसारिक कामों में अपना समय ज्यादा नहीं बिताता हूँ। हाँ, खर्चा पानी बाबा अपने आप उन चीजों की अरेंजमेंट कर देते हैं, क्योंकि बाबा को पता है सच्चे दिल पर साहेब राजी है। तो आप मैं अक्सर आपको देखा गया है, आप बाबा के अकेले ही बात करते रहते हैं। हमने देखा आप 4 पेज की एक मुरली कहते हैं आप शायद उसको, बाबा की वो परमात्मा के माँ बाप को यहाँ पे मुरली कहा जाता है। तो ज्यादातर देखिए जब भाई साहब उन चीजों का अध्ययन करते हैं तो जैसे खोज अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ऐ मंजिले कौन सी आते हैं उसके अंदर। तो आप उसमें ऐसा क्या अनुभव करते हैं जो आप ऐसा लगता है कि बाबा से ही बातें कर रहे हैं? इस समय जो है हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन जो बताया है ना, वो हम आंखों सामने देखते हैं। पहले कहते भगवान मंदिरों में ढूंढते थे, कहीं इधर ढूंढते थे, कहीं तीर्थों पे जाते थे, कहीं गंगा नहाई, कहीं कुछ नहाया, हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। यहाँ हम सामने आमने सामने बातें करते हैं, जैसे देह का पिता होता है ना, और बच्चा अपने पिता से बातें करेगा, ऐसे मेरे परमात्मा मेरे सामने हैं। तो भाई साहब बताना चाह रहे कि मैं जब बाबा से मुरली अध्ययन करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे बाबा मेरे सामने है। कहते हैं ना कि भक्त अगर के दिल की सच्चाई है, इसलिए आपने वो सुना होगा कि उस प्रहलाद ने कहा, उसके पिता ने कहा तेरा पिता इस खंबे में है, तो वो कहता है नशे से यस मेरा भगवान इस खंबे में, क्योंकि उसके अंदर का कॉन्फिडेंस ऐसा बोला। तो परमात्मा ने भी कहा कि जब ये इतने विश्वास से कह रहा है तो आज इसके विश्वास को मैं चोट पहुंचने नहीं दूंगा। ऐसी वो उसमें प्रत्यक्ष हो गए। ऐसे ही जो ये बाबा के घर में जिनको हम ब्रह्मा कुमार व कुमारियां कहते हैं, ये बाबा को जिस भी जगह चाहे याद करते तो उसकी उपस्थिति ही इनको वहां की एहसास दिला देती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा भाई साहब अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं, और दुनिया में कहते हैं ना जो आगे बढ़ते हैं वो अपने में ही मस्त होते हैं, उन्हें संसारिक बातों से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप बताइए कि जैसे जैसे आप ज्ञान में बढ़ रहे हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है यार मैं ज्ञान में आके फंस गया, या आपको आनंद आता है यहाँ पर? हमें तो आनंद आ रहा है, क्यों पहले संसार में रहते हुए तोड़ निभाते हुए बाबा ने भी यही कहा है मुरली में कि दुनिया से तुम तोड़ निभाओ बुद्धि रूपी
और बाकी याद मेरे को करो। तो आपको बताना चाह रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि तोड़ निभाने का मतलब ये नहीं है कि हमें घर बार छोड़ना है, वास्तव में हमें उन्हीं के बीच में रहते हुए इस परमात्मा को बुद्धि से याद करना है। हाँ, इस बुद्धि से हमें उस परमात्मा को याद करते रहें। कहते भी है, किसी ने बहुत सुंदर लाइन कही है कि ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू इनसे बाहर निकल, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो भगवान भी कहते हैं तुम्हें न्यारा और प्यारा रहना है, सबके साथ रहो लेकिन बुद्धि से बाबा के संग रहो। तो भाई साहब लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो कभी आपको ऐसा लगा कि मैं इस परिवार में आया हूँ तो लोग मुझसे टकरा रहे हैं, या आपको इस परिवार को देखकर बड़ी खुशी होती है, आनंद होता है कि मेरा इतना सुंदर परिवार मिला है? हमें टकराव फील नहीं होती, हमें तो ये होता है जो हिसाब किताब है वही तो हमारे आगे आएगा, जिससे हमारा लेन देन है, तो हम उनसे नाराज नहीं होते हैं। वो हमें कुछ भी कहे जाए फिर भी हमारे मुंह से यही निकलता कि बाबा इनका कल्याण हो, सब सुखी हो, भगवान इनको खुश रखे। तो भाई साहब ने बताया कि ये ज्ञान की वैसे बहुत बड़ी गहरी फिलोसफी भी उन्होंने बताया कि अगर बाई चांस कोई मेरे से आके कुछ कहता है या मुझसे किसी प्रकार से नाराज होता है तो मैं यही सोचता हूँ शायद इसका और मेरा कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब है, तो उसके कहने पर मैं कभी नाराज नहीं होता। और बाबा भी कहते हैं कि जो नाराज होते हैं इसका मतलब उन्हें ड्रामा का राज पता नहीं, क्योंकि ड्रामा क्या है, गतिशील है। हमारे लाइफ का होल्डिंग नेचर नहीं होना चाहिए, मोल्डिंग नेचर होना चाहिए। तो भाई साहब आपको, और ये चित्र देख रहे हैं इनमें भी इनका अपना अलग ही है, आपको कभी इनकी एक वीडियो दिखाएंगे कैसे बिंदास रूप में सेवाएं करते हैं। तो कल तो इन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, बोलते हैं ना वन मैन आर्मी, एक होते हैं पूरी टीम के साथ सेवा करना, लेकिन ये वो आत्मा थी कि बाबा का फ्लैग उठाया, मैंने झंडा उठाया और दे मैदान में टूट पड़े। कौन क्या सोचेगा इन्होंने सोचा नहीं। बाबा भी कई 2 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे सेवाओं में किसी की परवाह मत करो, वो क्या कहेगा वो क्या कहेगा, नहीं। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर लाइन कही है कि इस जगत की रीत कुछ ऐसी है, आई रिपीट, इस जगत की रीत कुछ ऐसी है, हर सुबह की एक शाम हुई, अरे तू कौन है तेरा नाम क्या, अरे यहाँ तो सीता माँ भी बदनाम हुई, फिर क्यों भीग गए संसार की बातों से तेरे नैना, अरे कुछ तो लोग हैं लोगों का काम है कहना। इसलिए मस्त रहें, व्यस्त रहें और बाबा की सेवाओं में व्यस्त रहें। तो भाई साहब आप कुछ पब्लिक को कहना चाहेंगे कि आप इस ज्ञान में आइए और आप भी अपने जीवन को सुखी बनाइए? हम तो यही कहेंगे कि आप एक बार जरूर आए, यहाँ आओगे तो कुछ पाओगे, जो वहाँ से खोए हुए हो संसार में, तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं मिला है, यहाँ आओगे तो सुख पाओगे। पहले तो अपना शांति का जो अनुभव भूल गए थे वो तुम्हें मिलेगा, शांति अंदर ही मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। तो ऐसा बताना चाह रहे कि आप जब इस ज्ञान में आते हैं तो ये नहीं है कि आप किसी चीज को छोड़ देंगे या आप ऐसा कर लें, वास्तव में आपका आना आपके जीवन में परिवर्तन लाना है। तो आप कभी किसी भी अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाकर इस ज्ञान को समझ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान माना नॉलेज, नॉलेज माना प्रकाश। संसार कहते हैं कलयुग है, कलयुग माना काला युग। अब इस काले युगों को प्रकाशित करने वाला स्वयं निराकार परमात्मा इस धरती पर आकर हमें फिर से ज्ञान दे रहा है। इसकी मोर डिटेल जानने के लिए आप हमारे नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू फॉर इनवाइट, थैंक यू फॉर राजकुमार भाई, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ा शुक्रिया है उस परमात्मा निराकार शिव का, जो वर्तमान समय आकर हम सभी मनुष्य आत्माओं को इतना सुंदर ज्ञान दे रहा है। ओम शांति।